हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिवम। मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है भारत यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। आइए देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों है। भारत यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। भारत को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र देशों की महासभा के द्वारा 184 वोट से यह जीत हासिल हुई है। यह भारत के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। हम अपने इस डिस्कशन में यूएनएससी के बारे में पढ़ेंगे तथा यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है तथा किसी देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि यूएनएससी में अस्थायी सीटों का वितरण किस आधार पर किया जाता है। इस डिस्कशन के अंत में हम कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो भारत को 2021 और 2022 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत के साथ ही साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अफ्रीकी देशों में केन्या और जिबूती भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल थे, किंतु दोनों को ही आवश्यक 128 मतों की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। केन्या को 113 मत तथा जिबूती को 78 मत ही प्राप्त हुए। अब इन देशों का चुनाव अगले फेज में होगा। भारत को इसकी सदस्यता पाने के लिए 128 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन भारत को 184 वोट हासिल हुए। यह बहुत ही खुशी का अवसर है और भारत इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए महासभा के कुल सदस्यों का तथा उपस्थित और मत देने वालों में से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर हम 193 सदस्य देशों का 2/3 बहुमत निकालते हैं तो वह 128 के बराबर होता है, अतः आवश्यक वोटों की संख्या 128 होती है। आइए अब हम देखते हैं किन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हो रहा है और इनकी जगह नए सदस्य कार्यभार संभालेंगे। भारत 55 सदस्यीय एशिया पैसिफिक क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार था, इसलिए भारत का जीतना निश्चित था। पिछले साल जून में चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया पैसिफिक समूह ने सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। भारत के लिए यह पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन रहा हो। भारत का यह 8वां अवसर है। इसके पहले भारत 1950-51 में, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में भारत यह जिम्मेदारी निभा चुका है। आइए बात करते हैं कि किन आधारों पर यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। यूएनएससी में क्षेत्रीय आधार पर होता है अस्थायी सीटों का वितरण। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए 5 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1 सीट, दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के लिए 2 सीटें, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीटों का निर्धारण किया गया है। अब आइए जानते हैं यूएनएससी क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिसमें से सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर हम स्थायी सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं तो यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके इसमें शामिल हैं। इनको P5 कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर होते हैं, इसलिए इन्हें P5 कंट्री कहा जाता है। इन देशों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए लाया जाता है तो उसको पारित होने के लिए इन 5 स्थायी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। अगर किसी भी एक देश ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। और सुरक्षा परिषद में अभी स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारे में काफी विवाद चलता रहता है। विशिष्ट है कि 4 राष्ट्र ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान, जिनको G4 कहा जाता है, अपने स्थायी सदस्यता
पाने का दावा करते हैं। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की काफी आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राजील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्व शांति के लक्ष्य के लिए सैन्य दल के सबसे बड़े योगदान करने वालों में से एक हैं। इसीलिए भारत भी दावा करता है स्थायी सदस्यता का, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सके, किंतु चीन द्वारा समय समय पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसके प्रस्ताव को निरसित कर दिया जाता है। तो चीन भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के मार्ग में बहुत ही बाधा बनकर सामने आता है। अब हम बात करते हैं अस्थायी सदस्यों का चुनाव उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जनरल असेंबली द्वारा क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। हर साल इन 10 में से 5 का चुनाव किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं या नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव आयोजित किए गए, इस विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे इनके नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कथन नंबर 2 है अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए एक देश को महासभा के 1/3 वोटों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से सही का चुनाव करें। उत्तर में ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 स्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कथन नंबर 2 है स्थायी सदस्यों में यूएसए, यूके, चाइना, जर्मनी और रशिया शामिल है। उत्तर में ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो प्लीज मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।